हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा था, ठीक है, और उसमें भी हम पढ़ रहे थे मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। लास्ट की दो क्लासेज में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़े थे साइन 2a, कॉस 2a और टेंजेंट 2a के फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इससे लास्ट क्लास हुई उसमें हमने पढ़े थे साइन 3a, cos 3a और टेंजेंट 3a के फॉर्मूले, और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है। फॉर्मूलेज आई थिंक आपको पता होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आज जरूरत पड़ेगी मैं फॉर्मूलेज लिखते जाऊंगा जो जो होंगे, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस आज हम कुछ चीजें निकालेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आज जो हम करने वाले हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करने वाले हैं, हम निकालना सीखेंगे कि साइन 18 डिग्री की वैल्यूज, ठीक है। हमें अभी तक पता था कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 60, 45, 90, 0, ऐसी वैल्यूज हमने निकाली जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे हमारे, ठीक है, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। फिर हमने उनका क्या किया उससे आगे सीखा हमने क्या किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल भी निकाले, लेकिन रिलेटेड वैसे ही थे, ठीक है, यानी 30, 45 और 60 ऐसे ही एंगल थे सारे, ठीक है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे एंगल निकालने देंगे। साइन 18 हमने पहले नहीं निकाला, ठीक है, आज हम निकालना सीखेंगे उसको, बहुत आसान है, ठीक है। एटलीस्ट साइन 18 तो फिर हम cos 18 भी निकालेंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, और निकालेंगे हम साइन 72 निकालेंगे, cos 72 भी निकालेंगे, ठीक है। cos 36, साइन 36, ठीक है। और हम निकालेंगे एज साइन 54 एंड cos 54। सबसे पहले ये 6 एंगल्स हम निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, पहले हम ये सारे एंगल्स निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर कुछ और भी हम क्वेश्चन निकालना सीखेंगे कि बाय चांस आपको अगर एग्जाम में मिलता है, ठीक है, जैसे अगर मुझे मिल जाए कि टेंजेंट 7.5 ये निकालने को आपको मिल जाए, ठीक है। आपको बोल दे कि cos 11 एंड 1/4 इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे एंगल्स अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये देखो, ये अलग एंगल्स हैं, कुछ ये अलग है, ठीक है। इनमें डायरेक्टली इन फॉर्मुलों पे बेस ये क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों चीजें हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक तो चीजें सीख लो, बाकी सारी चीजें हम अपने आप निकाल दोगे इनमें से, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइन 18 डिग्री से, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 18। तो साइन 18 कैसे निकालें, ठीक है। अब एक तरीका तो होता है एंगल निकालने का, जैसे मैंने आपको बोला कि 7.5 का अगर मैं डबल करूं तो वो मिलता है 15 डिग्री, और 15 का डबल कर दूं तो वो क्या हो जाता है 30 डिग्री। इस स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू मुझे पता है, इससे आप इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ ये हो गया, ये निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे एंगल्स ऐसे निकलेंगे, ठीक है। बट अब अगर 18 की बात करूं तो 18 को डबल करो 36, 36 का डबल करो 72, मींस कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिल रहा जिसकी जो स्टैंडर्ड एंगल हो, मतलब जिसकी वैल्यूज हमें पता होती है, ठीक है, 10th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं, ऐसा एंगल नहीं है। ठीक है। तो साइन 18 निकालने का एक मेथड है, क्या करेंगे हम, लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि थीटा जो है वो मेरा 18 डिग्री है, ये निकालना है, इट मींस मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा क्या है 18 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया उसका कारण मैं बताता हूं। 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 5 थीटा इज इक्वल टू 18 5 से क्या होता है 90। इस 90 की वजह से मैंने इसको क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया। 18 5 से क्या होता है 90, और 90 एक अलाइड एंगल है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब इस 5 थीटा को आप कुछ ऐसी वैल्यूज में तोड़ सकते हो जिनकी मुझे क्या होता है फॉर्मूलेस पता होते हैं। जैसे मेरे पास 2a के फॉर्मूले हैं और 3a के फॉर्मूले हैं, यानी एक किसी एंगल को 2 टाइम्स कर दो या 3 टाइम्स कर दो, उसके फॉर्मूलेस मेरे पास है। ठीक है, और इनसे मैं सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इट मींस इस 5 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा होल इज इक्वल टू 90 है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 थीटा 2 थीटा में क्यों किया, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। अब मुझे निकालना है साइन 80, तो क्या करूं, पहले काम करता हूं मैं इस एक एंगल को यहीं रखता हूं और दूसरे एंगल को ले जाता हूं उधर। मैंने 2 थीटा को यहां रखा, 3 थीटा को उधर लेके जाता हूं, तो ये 90 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 थीटा, ठीक है, 90 माइनस 3 थीटा। अब मुझे साइन 18 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं टेकिंग साइन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, तो दिस बिकम साइन 2 थीटा एंड दिस बिकम साइन, एंगल पूरा हो जाएगा 90 माइनस 3। यस सर, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक नहीं होगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन 2a का सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, दैट इज 2 sin a cos a,
ठीक है, यानी जो एंगल होगा उसका हाफ कर दो और साइन कॉस फंक्शन के साथ लिख दो। तो इसका क्या होगा, यहाँ थीटा है, वहां ए था, तो दिस बिकम 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? ठीक है, 10th क्लास याद आ गई होगी, 11th में भी कर दिया, 10th में भी कर दिया। तो sin 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सबसे पहला काम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब 90 क्या बोलते हैं कि साइन है तो cos कर दो, यानी CO लगाना और हटाने वाला काम। तो साइन के आगे CO नहीं है तो लगा दिया, दैट बिकम कोसाइन, कोसाइन मींस cos। 90 काम खत्म, एंगल बचा मेरे पास 3 थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी है। क्या होता है भाई? cos 3a दैट इज 4 cos cube a minus 3 cos a, दैट इज फॉर्मूला फॉर cos 3a। लगा दो, इसको मैं इधर ही रखता हूं, दैट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा ऑल इज इक्वल cos 3 थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने किया, दैट इज बिकम 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है, वहां a था तो a रहेगा, थीटा थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखो यहां से cos कॉमन आ सकता है, यहां cos है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहां से ले लेता हूं cos को बाहर। तो इस टर्म को तो हम रखेंगे एज इट इज, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज। यहां से मैंने cos थीटा को निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा भाई? दैट इज 4, एक पावर बाहर 3 थी टोटल, एक कम हो गई, कितनी बची? 2, दैट इज cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 3 cos थीटा मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, अब इस cos थीटा से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी क्या बचा? दैट इज 2 sin थीटा इज इक्वल, इस cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूं? कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए, sin 18 की वैल्यू चाहिए। तो सारे फंक्शन किस में होने चाहिए? sin में ही होने चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूं, ये 4 एज इट इज, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई थिंक ये सबको पता होगा, 10th क्लास से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, माइनस का 3 एज इट इज, सिंपलीफाई करते हैं, दिस 2 sin थीटा इज इक्वल 4 अंदर जाएगा, दैट इज 4 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 एज इट इज, प्लस का 4 माइनस का 3 दैट बिकम प्लस का 1। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इन सबको ले आता हूं मैं इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का जाएगा प्लस का, दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज 2 sin थीटा और 1 एज रहेगा तो माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अब ये क्या बन गई भाई? अब देखा जाए तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कैसे? जैसे हम करते थे, अगर मैं sin थीटा को क्या ले लूं? x ले लूं। मैंने sin थीटा को क्या लिया? x लिया। तो ये क्या हो जाएगा? sin थीटा x है तो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस दैट इज 2x एंड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा, तो लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। यस और नो? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, b a b c हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि b क्या होता है जो x के साथ होगा, a क्या होता है जो x स्क्वायर के साथ होगा और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, दैट्स इट। ये वैल्यूज आप पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे x निकालना है। x क्या है? sin थीटा, तो मैं डायरेक्टली sin थीटा ही लिख लेता हूं। ठीक है, आप चाहो तो यहां से डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब यहां पे वेरिएबल क्या है? sin थीटा, मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए इज इक्वल टू किसके करो? माइनस b मतलब जो x के साथ है, यानी sin थीटा के साथ है, दैट इज 2, तो माइनस का हो गया 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4 इनटू a इज 4 एंड c इज -1 विद साइन। ये ध्यान रखना, साइन हमेशा साथ होना चाहिए। होल डिवाइड बाय 2 into a is that is 4। सिंपल है, आसान हो जाएगा। जस्ट सिंपलीफाई कर लो बस। ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 4 4 जा 16, तो मैं आपको कर सकता हूं यहां पे लिख सकता हूं 16 और 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा भाई? 20। 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अब इस 20 का रूट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। कैसे? इस 20 को मैं लिख सकता हूं 4 into 5 और इसका रूट निकाल दो।
अब 4 का रूट क्या होता है 2, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर रह जाएगा, तो रूट ऑफ 20 दैट बिकम 2 रूट 5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा मेरे पास माइनस का 1 प्लस माइनस दैट इज रूट 5 होल डिवाइड बाय 2 into 4। मैंने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना? तो मेरी किसकी वैल्यू आएगी sin थीटा की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 5 होल डिवाइड बाय 4। बट थीटा क्या था मेरा? थीटा है मेरा 18 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है 18 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्म बेस नेगेटिव होती है? नहीं। तो इट मींस इस प्लस माइनस साइन में से मैं क्या लूंगा? सिर्फ प्लस का साइन लूंगा। क्यों लूंगा? बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड sin 18 and 18 डिग्री लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये -1 तो एज इट इज रहेगा, इस माइनस को इसको हटा दूंगा, सिर्फ क्या लूंगा 15 रूट 5 सॉरी प्लस रूट 5 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको रीअरेंज करना चाहूं तो मैं प्लस वाले टर्म्स को आगे लिख दूंगा, माइनस वाले को पीछे लिख दूंगा, होल डिवाइड बाय 4। दिस इज योर वैल्यू फॉर sin 18 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा था sin 18 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर लग रहा हो, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको आ गया है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको हटा देता हूं। आई थिंक अब जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो मैं लिखता जाता हूं साथ साथ। ठीक है, तो अब हर एंगल के लिए आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। sin 18 मेरा क्या है? दैट इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। दिस इज योर sin 18। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बाकी जो एंगल बचे। sin 18 तो आ गया मेरा। ठीक है, अब इसी एंगल से ना मैं cos 72 निकाल सकता हूं। कैसे? देखो sin 18 को क्या मैं sin 90 माइनस 72 भी लिख सकता हूं? यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 90 माइनस 72 को आपको 18 मिल जाएगा, sin 18 है, यानी 18 को मैंने 90 माइनस 72 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये चीजें हम पहले भी जानते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यहाँ पे एलआईडी का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये 90, ये पहली चीज तो फर्स्ट पार्ट में तो साइन तो रहेगा पॉजिटिव। 90 का बोलते साइन को चेंज कर दो cos में, और दैट इज 72। इट मींस sin 18 जो है वो cos 72 के इक्वल होता है। सिंपल सा चीज मिल गया मुझे कि sin 18 किसके इक्वल होगा? cos 72 की। इट मींस सेम वैल्यू इज फॉर cos 72। cos 72 के लिए वैल्यू भी क्या होगी? यही होगी। ठीक है, ये चीज आपने पहले भी किया, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो sin 30 हमारा होता था 1/2 और cos 60 भी क्या होता था? 1/2 ही होता था। यानी ये sin है, ये cos फंक्शन है, दोनों के एंगल का सम देखो क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। 18 plus 72 you get again 90. It means the value of both the angles is same for 1/4 किसके लिए होगा? एक sin के लिए होगा, एक cos फंक्शन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो जाएगा भाई, सिंपल। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दो एंगल्स हमें मिल चुके हैं इसमें से, बाकी दो और के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं रखता हूं, इसकी जरूरत है मुझे, बाकी चीजें मैं हटा देता हूं। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो वैसे ये चीजें कुछ एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है, आपकी सिलेबस की बात करें तो हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर लेते हैं और काम खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन आई थिंक ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए आपको। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर 11th स्टैंडर्ड में आपने मैथ्स लिया है तो मींस आपको उसके साथ आगे चलना है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की बात अलग होती थी, वहाँ पे कुछ बच्चों को आगे मैथ्स पढ़ना होता है, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना होता, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं कर सकते हो। ये सिलेबस में ये क्वेश्चंस आएंगे, ये इस पे कंसंट्रेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। बट इन 11th स्टैंडर्ड में क्या होगा? ठीक है, आपको कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। sin 18 आ गया, क्या मैं cos 18 निकाल सकता हूँ इससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? सिंपल सी चीज है भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। मुझे 18 चाहिए तो मैं इस थीटा के लिए क्या रख सकता हूँ? 18। मैंने बताया था कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एंगल दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? cos चाहिए, तो cos स्क्वायर 18 को मैं यहीं रखता हूँ, बाकी सारी चीजें उधर। 1 एग्रीज पहले ही था, ये उधर जाएगा तो माइनस का sin स्क्वायर। ठीक है भाई, इस चाहो तो इस रूट को भी तो ले जाओ, या फिर पहले कैलकुलेशन कर लो फिर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, बार-बार रूट लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस cos स्क्वायर 18 को एज इट इज लिखता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल इक्वल टू 1 माइनस
साइन 18 की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ कि √5, ठीक है, उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, √5 -1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो दिस इज योर cos स्क्वायर 18 होल इक्वल 1 माइनस स्क्वायर खोल दो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मींस √5 का स्क्वायर होगा 5, 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 एंड माइनस 2ab मींस 2√5। समझ में आया भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 60। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब यहां से मुझे दिख रहा है मेरा एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 और माइनस, देखो 5 + 1 दैट इज 6, तो इसको डायरेक्टली 6 लिख सकता हूं, तो ये -6 हो जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस 2√5, 16 - 6 दैट बिकम 10। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 18 है, तो स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ दिस। अब देखो ऊपर वाले टर्म का तो रूट पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर वाले टर्म लिख देता हूं मैं एज इट इज, 10 + 2√5 का होल रूट, और नीचे वाली 16 का रूट क्या हो जाएगा दैट इज 4। दिस इज योर वैल्यू फॉर cos 18। तो अगली वैल्यू जो हमारी वो निकल के आई वो दैट इज फॉर cos 18 डिग्री, दैट इज क्या है मेरी रूट ऑफ 10 + 2√5 होल डिवाइड बाय 4। आई थिंक यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने रूट किया होल टर्म्स का, ये चीजें हम पहले से जानते हैं कि a डिवाइड बाय b अगर होल रूट है तो मैं इसको रूट ऑफ a डिवाइड बाय रूट ऑफ b भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वही काम मैंने किया, तो नीचे वाले का रूट निकल गया, ऊपर वाले का नहीं निकला, तो मैंने साइन छोड़ दिया। दिस इज योर वैल्यू फॉर cos 18। इसके इक्वल क्या होगा आई थिंक साउंड में आ गया होगा मुझे। देखो यहाँ से sin 18 था, cos 72 हुआ, cos 18 है तो क्या होगा sin 72 होगा। यस और नो, नहीं आता तो ट्राई करके देख लो कैसे। cos 18 है, इस cos 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम एज इट इज cos 90 - 72। यस और नो, बिल्कुल भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव, 90 क्या बोलते हैं, cos को चेंज कर दो sin में और 72 एज इट इज, दैट्स इट। तो मैंने दो एंगल निकाले, कितने मिल गए 4, कौन कौन से, cos 18 मिल गया, sin 72, बाकी कितने बचे 4 और बचे। ठीक है, उसको निकालते हैं। ठीक है, इसको हटा दो आई थिंक। अब देखो आप चाहो तो sin 36 निकाल लो, cos 36 निकाल लो, जिसका दिल करे वो निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि मैं निकालता हूं cos 36। ठीक है, अब cos 36 कैसे निकालोगे, cos 36। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई, ये चीज मुझे आगे भी काम आएगी। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला होता है cos 2a का, और उसके इक्वल मैं क्या कर सकता हूं, उसके इक्वल मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले थे वैसे। ठीक है, एक फॉर्मूला था cos का, cos में दैट इज cos स्क्वायर a - 1, यानी आपके पास अगर cos a की वैल्यू हो और उसका डबल एंगल निकालना हो cos 2a। ठीक है, सेम फंक्शन है, cos फंक्शन यहाँ है, cos यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे 2a। ठीक है, आपके पास डबल एंगल हो, हाफ निकालना हो, या हाफ एंगल हो डबल निकालना हो, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। सेम एज इट इज आप साइन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर a भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है जो करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको इस फॉर्मूले से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीजें आसान रहेगी। ठीक है, बाकी आप किसी से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब sin 2a निकालो, 2 sin a cos a निकाल लो, आपके पास वैल्यूज है। तो मुझे निकालना है cos 36, यानी मैं इसी को इसी फॉर्मूले में ढालना चाहूं तो मैं इसको लिखता हूं cos 2 * 18। यस और नो, दिस इज 2a। यस और नो, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर 18 - 1। यस और नो, यहाँ 2a था, यहाँ a आना चाहिए, तो 2a इज 18, a की वैल्यू यहाँ। मेरे पास cos 18 की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, मेरे पास है, मुझे निकालना है cos 36, तो इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया। अब निकालो भाई, cos 36 इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू एक ही चीज है, 2 cos स्क्वायर 18, cos स्क्वायर 18, cos 18 की वैल्यू मेरे पास दैट इज रूट ऑफ 10 + 2√5 होल डिवाइड बाय 4। किसकी वैल्यू cos 18 की, और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 18, और माइनस का मेरा क्या है 1। आई थिंक चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो भाई, सेम एज इट इज मैंने आपको जैसे बताया कि a डिवाइड बाय b होल स्क्वायर अगर है तो मैं इसको a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर लिख सकता हूं। यस और नो, इसका मतलब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। यस और नो, बस सिंपलीफाई कर लो इसको, ये 2 मेरा एज इट इज रहेगा n2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 10 + 2√5 होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस का 1, 2 8 जा
16, ये हो जाएगा 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 8 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 10 प्लस 2√5 होल डिवाइड बाय एलसीएम आ जाएगा 8, दैट इज -8, तो ये हो जाएगा मेरा 2√5 10 minus 8, that is 2 होल डिवाइड बाय 8 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर आ गया, क्या बचा √5 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 8, 2 4 जा 8, क्या आ गया √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। आई थिंक सिंपल है, कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, cos 36 की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज cos 36 की वैल्यू क्या है, √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। देखो टिल यहाँ माइनस था, यहाँ सिर्फ प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ सिर्फ क्या हो गया मेरे पास प्लस हो गया। अब cos 36 किसके इक्वल होगा, 36 को लिखना चाहो तो मैं लिखता हूँ cos 36 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 54, यस और नो। इसको चेंज करोगे, 90 का बोलता है cos को कर दो साइन में 54, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 54। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे लास्ट टर्म बचे हैं वो देखते हैं। मैं निकाला sin 36, cos 36 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो cos 36 से sin 36 आई थिंक आसान है, कैसे निकालोगे हमें पता है, मुझे चाहिए sin, तो मैं बोलता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ये सब आई थिंक सारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, हमें इसलिए पता है, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। तो sin स्क्वायर थीटा इज इज रहेगा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू cos थीटा, यानी अब मुझे क्या निकालना है, 36 निकालना है। इस थीटा को मैं 36 से रिप्लेस कर दूं, दिस बिकम आल्सो 36, तो sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36। तो cos 36 की वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज √5 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। बस इसको सिंपलीफाई कर दो, यू गेट योर sin 36। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं, 1 माइनस a प्लस b होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 into √5 into 1, दैट इज 2√5 होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 16, 5 प्लस 1 दैट इज 6। अब यहाँ से मेरा एलसीएम जो निकलेगा दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस, जब ये माइनस यहाँ जाएगा तो दोनों की साइन चेंज करेंगे, मींस -6 एंड -2√5। सिंपलीफाई करो, 16 माइनस 6 दैट इज 10 माइनस 2√5 होल डिवाइड बाय 16। किसकी वैल्यू है ये sin स्क्वायर 36 की। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ sin 36, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, तो रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइड बाय 16। तो जब मैं अब देखो ऊपर वाले का रूट नहीं निकल सकता, ऐसे लिख दिया 10 माइनस 2√5 होल डिवाइड बाय 16 का रूट हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सब बोलेंगे रूट आएगा तो प्लस माइनस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे मेरे, पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्लस की वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, तो सिंपली cos 36 आ गया मेरा, और अब मैंने निकाल दिया sin 36, और sin 36 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 ऑन इसका किसकी इक्वल होगा भाई, sin 36, 90 माइनस 36 करोगे तो आपको मिलेगा 54, इट मींस दिस इज इक्वल टू cos 54। तो जितनी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी वो सारी वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, आई थिंक इनमें से कोई भी वैल्यूज मेरी नहीं बची। ठीक है, सिंपली सबसे पहला काम sin 18 की वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो sin 18 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उससे सारी वैल्यूज आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो sin 18 से cos 18 निकाल सकते हो, sin 18 और cos 72 की वैल्यू इक्वल होती है, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, cos 18 और sin 72 की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, जब मैंने cos 72 यहाँ से अगर मैं इसका जब मैं हाफ करूंगा तो इसका बीच वाला साइन माइनस को प्लस कर, और जब मैं इसका हाफ करूंगा तो इस प्लस को माइनस कर, तो अगली वैल्यूज निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये चीजें और क्लियर जो आ जाएगी, फिर मैंने जो आपको बताया था कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स हैं वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इन पे बेस करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सारी वैल्यूज कर चुके हम, इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, याद नहीं है तो पहले आप लिख सकते हो। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बताया, देखो अल्टीमेटली मेरे पास दो ही वैल्यूज है, उन्हीं को बस इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, पहले sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 4 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और sin 18 cos 72 इक्वल। ठीक है, अब cos 72 को जब हाफ करोगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, बीच का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। और
cos 36 मतलब 72 का हाफ 36 और इसका 90 माइनस करोगे sin 54 मिलेगा, इनकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी cos 18 की दैट इज रूट 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब सेम एज दिस इज इक्वल टू sin 72 और 72 का हाफ करोगे तो sin 36 आएगा, बस बीच का साइन क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। sin स्क्वायर 72 माइनस sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट 5/4। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। इसने बोला है कि प्रूव कर, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे 60 डिग्री में, दैट इज 60 की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज मैंने नई नहीं सीखी, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास दैट इज sin स्क्वायर 72 माइनस sin स्क्वायर 36, वैल्यूज पुट कर दो भाई। अब sin स्क्वायर 72 की वैल्यू क्या है, ठीक है। sin 72 की वैल्यू है जो cos 18 की 8 दिस इज रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का साइन है इट इज sin स्क्वायर 36 मींस sin 36 की वैल्यू कैसी होगी। अब याद करने का, अगर इमेजिन करोगे cos 18 से मुझे मिलता था sin 72 और sin 72 का जब मैं हाफ करता हूँ sin 36, तो ये वाली जो वैल्यू थी बीच का साइन चेंज करके लिख दो, दैट्स इट। तो sin 36 की वैल्यू थी इट मीन 10 माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जितना एक दूसरे से इंटरलिंक करके चीजें याद करने की कोशिश करोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज तो भूलते चले जाओ, ठीक है। या फिर जो मैंने तरीका बताया उससे वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप फटाफट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जनरली मोस्ट प्रॉब्ली आपको इतनी हार्ड वैल्यूज नहीं मिलती है, ठीक है। या फिर मोस्ट कई बार क्या देता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ये वैल्यूज दे देगा, ठीक है। या फिर अगर निकालनी है याद करनी तो वो तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास ये हो गया। अब हमें सबको पता है कि a डिवाइड बाय b होल स्क्वायर को मैं a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल सही है। यानी मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ ऐसे, दिस होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, सेम एज इट इज। इसके साथ ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ऊपर मेरे पास आ गया 10 प्लस 2 रूट 5, नीचे आ गया 4 का स्क्वायर दैट इज 60 माइनस सेम एज इट इज रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पर आपके पास 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर अगेन इज 60, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आएगा 16 ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 और माइनस जब अंदर जाएगा तो इन दोनों की साइन चेंज करेगा, 10 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक अभी तक नहीं होनी चाहिए। -10 प्लस 10 कैंसिल आउट, 2 रूट 5 2 रूट 4 दैट मींस 4 रूट 5 होल डिवाइड बाय 16, 4 4 जा 16, रूट 5 बाय 4 आपका क्या आ गया इसका आंसर, एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड हैंड्स। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। तो इट मींस यहाँ पे जो मेजर पार्ट है ना वो वही है, सॉल्यूशन तो वैसे ही करना जैसे हम करते आ रहे हैं। मेजर पार्ट जो है इन एंगल्स की, ठीक है। इनको बस याद करना है, ठीक है। दो वैल्यूज याद करो, ठीक है। इन्हीं दो वैल्यू से इंटरलिंक कर दो। sin 18 90 में से माइनस करो 72, तो cos 72 की वैल्यू भी ये रहेगी। cos का मैंने बताया जैसे हाफ करोगे cos 36, तो इसमें बीच वाला साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था ये मैंने प्लस कर दिया। इसको 90 में से माइनस करोगे sin की वैल्यू मिल जाएगी। सेम एज इट इज cos 18 की वैल्यू याद करो, ठीक है। उससे क्या मिलेगा sin 72, sin 72 को हाफ करोगे तो sin 36, बीच का साइन प्लस है तो माइनस कर सकते हैं। आई थिंक सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को फिर से मेरे पास क्या है वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दिस इज cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसमें तो जो चीज करवाई थी उसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा हमारे साथ पहले भी होता था, ठीक है। हमें 60 30 की वैल्यू पता होती थी, लेकिन ऐसे एंगल मिल जाते थे, ठीक है, जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती थी, ठीक है। तो उनके लिए क्या करते थे, उनके लिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है, ठीक है। तो मैंने कुछ फॉर्मूलेज पहले भी पढ़े हुए हैं। क्या ऐसा फॉर्मूला किया था हमने, तो सबसे पहला लेक्चर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं की, जब हम फॉर्मूले पढ़ने लगे थे, ठीक है, सम वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जो दो एंगल्स का सम मिलता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता था, वहां पे जो लास्ट के दो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उनमें से जो दूसरा फॉर्मूला था दैट इज cos a plus b
इनटू कॉस ए माइनस बी अगर आपको मिलता था तो आप लिखते थे दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने पढ़े, ठीक है। इससे पहले वाला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का था, ठीक है। तो अब अगर आपको वो फॉर्मूला ध्यान है, ठीक है, वो चीजें पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे आप ए माइनस, दूसरा वे भी है इसको करने का, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा। कैसे होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, कई बार ये फॉर्मूले बहुत रेयर यूज होते हैं तो बच्चों को याद नहीं रहते, तो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है कि क्या आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगा, एक बार ये बनेगा, इसको मैं बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको आप अगर लिखोगे तो आपका ये बनेगा cos 48, एक बार बीच में माइनस का साइन, तो माइनस साइन 12 इनटू cos 48 प्लस साइन। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ फॉर्मूले बनाने का एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, इस साइन 12 को क्या मैं cos में चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे पता है कि cos c माइनस cos d का तो फॉर्मूला होता है मेरे पास, और cos c प्लस cos d का भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं क्या करूंगा, साइन में चेंज कर दूंगा। दिस बिकम, ये क्या हो जाएगा, साइन 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 12 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज साइन 90 माइनस 78, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा दैट इज cos 78, यहाँ पे इसकी जगह मेरा आ जाएगा cos 78। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो दिस इज अगेन cos 78। अगर आप साइन का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इस cos को चेंज कर लो साइन, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो cos c minus c and cos c plus d का फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। आपको इनमें से कोई वैल्यू मिलेगी, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक, क्या ट्राई करेंगे, होमवर्क है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो कमेंट करेगा, फिर मैं करूँगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्या मिलता है, बेटर रहेगा कि अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b मुझे गिवन है, तो डायरेक्टली मिलेगा cos a प्लस b, तो दिस बिकम cos a मतलब 48 प्लस b मतलब 12, ठीक है, इनटू cos a माइनस b मींस cos 48 माइनस 12। सिंपलीफाई करो, देखो इसको ऐड करो, क्या मिलेगा, दैट इज cos 60 इनटू दैट बिकम cos 12 माइनस 2 दैट इज 36। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है। cos 60 मुझे पता है दैट इज 1/2 होता है, इनटू cos 36 क्या होता है भाई, दैट इज √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। यही होता है, सिंपलीफाई करो, यू गेट योर आंसर √5 प्लस 1 डिवाइड बाय। अब देखो ये आसान है कि नहीं, 1 2 3, थर्ड स्टेप में मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप ये चेंज करो, सॉरी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड स्टेप में आप ये चीज करोगे, थर्ड स्टेप में आपका ये फॉर्म बन के तैयार होगा, फोर्थ स्टेप में आप सीडी फॉर्मूला लगाओगे, देन आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। मतलब चीजें क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, ठीक है। तो आसान मेथड क्या है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से आते हैं तो आप चीजें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे। द नेक्स्ट वन इज लास्ट, तो ये दो मैं करवा देता हूँ, sin 12 sin 48 into sin next is 54 all equal to 1/8 मुझे प्रूव करना है। पहले इसको कर लेते हैं, दूसरा बाद में, ठीक। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो क्या करें, देखो अब उनकी बात करूं तो इस एंगल की वैल्यू मुझे पता है, sin 54 मुझे पता है क्या होता है, ठीक। इसका मतलब इन दोनों के साथ मुझे चेंज करना है, ना तो 12 पता है ना 14 पता है। लेकिन अभी अभी हमने सीखा था, इन दोनों को ऐड करूंगा तो या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 2 स्टैंडर्ड एंगल्स मिल जाएंगे जिनकी वैल्यूज मुझे पता रहती है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो ये आप आगे बढ़ पाओगे। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता था मेरा, कि अगर मुझे मिलता है 2 sin a sin b, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता था हमारा, ये लास्ट फॉर्मूला होता था, द प्रोडक्ट फॉर्मूला में पढ़े थे, दैट इज इक्वल टू cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सबसे पहला काम वही करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज इक्वल टू sin 12 sin 48
एंड साइन 54, ठीक है। अब इन दोनों पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए मुझे चाहिए 2, इस फॉर्मूले में 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से ही डिवाइड, मींस 1/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस 1/2 को मैं बाहर रखता हूं और इस पे लगाता हूं मैं आइडेंटिटी, क्या होगा 2 sin 12 sin 48, 2 sin a sin b, इट मींस दिस cos a minus b, तो cos a minus b 12 minus 48। तो बेटर मैंने आपको बताया था कि बड़ा एंगल आगे ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता a कौन सा है b कौन सा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूं, यानी आपसे एक स्टेप बच जाएगा उससे आपका, ठीक है, हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन उससे एक स्टेप बच जाएगा sin, तो हमेशा ट्राई करो कि बड़ा एंगल आप आगे रखो, ठीक है। तो a minus b अब 48 minus 12 करोगे, ठीक है, तो अब मेरा जो रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव आया तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों नहीं पड़ता, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको डायरेक्टली cos 36 मिल जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे अगर cos 12 minus 48 करता तो आपको मिलता cos minus 36। अब मुझे पता है cos minus थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, दिस इज आल्सो इक्वल टू cos 36। तो यहाँ पे मेरे एक स्टेप बढ़ जाता है ये वाला, तो उससे बेटर है मैं डायरेक्टली इसको पहले ही ऐसे रीअरेंज करके लिख लूं, ठीक है। ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे भाई नेक्स्ट क्या होगा, माइनस cos a plus b, माइनस cos a plus b मींस 48 plus 12, ठीक है। अब भाई ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में था, इसका मैंने एंड लेगा तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन sin 54 की वैल्यू है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू √5 plus 1 होल डिवाइड बाय 4, मैंने इसको लिख के मल्टीप्लाई में एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सिंपलीफाई करते हैं, इस 1/2 को चाहो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्टली, क्योंकि तीनों चीजें मल्टीप्लाई में हैं। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा cos 48 minus 12 दैट इज 36 माइनस cos 48 plus 12 दैट इज 60 इनटू 1/2 इनटू दिस करोगे तो ये हो जाएगा √5 plus 1 होल डिवाइड बाय 8, क्योंकि मल्टीप्लाई 4 से बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना मुझे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब cos 36 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है भाई, दैट इज सेम जो sin 54 की होती है, मींस √5 plus 1 divided by 4 minus cos 60, this is 1/2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, into √5 plus 1 divided by 8, ये पूरा इंटू में इसके साथ यहाँ चाहो तो पहले एलसीएम ले लो या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बेटर है कि एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा 4 2 जा सॉरी 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 4, ये हो जाएगा ऊपर √5 plus 1, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो 2 2 बन जा 2 दैट इज 2 into √5 plus 1 divided प्लस का 1 माइनस का 2 दैट बिकम माइनस का 1। अब ऊपर देखो a minus b a plus b, वही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइड बाय 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 32, इसको कैंसिल आउट कर दो क्या होता है 8 जा 1/80, आई थिंक ये इक्वल करना दैट्स इट, सिंपल है। तो इट मींस जस्ट मुझे अगर वैल्यूज पता है एंगल्स की तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया था वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज sin π/5 into sin 2π 3π 4π, ठीक है, 2π/5 sin 3π/5 into sin 3 के बाद 4 ऑल इक्वल टू मुझे प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू π/16, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है, π/5 का मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है sin 18 क्या होता है, ठीक है, 18 का हाफ क्या होता है, ठीक है, ये चीजें मुझे पता है, लेकिन रेडियन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने नॉर्मली हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम एक काम तो कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ये एंगल्स क्या है। sin π/5 into sin 2π/5 into sin 3π/5 into sin 4π/5, पहला काम तो मैंने किया सभी एंगल्स को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज, ठीक है। अब देखते हैं π/5 क्या है भाई, ठीक है, पाई मींस 180 डिवाइड बाय 5 करो, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करो क्या मिलेगा 5 3 जा 15 30 5 6 से 30, इट मींस ये वाला जो मेरा एंगल है दैट इज 36, क्या है मेरा 36 है। अब नेक्स्ट वाला एंगल इनटू 2 हो रहा है, इट मींस 36 2 जा क्या हो जाएगा 72। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई है π/5 इनटू 3 है तो इट मींस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा
3 6 18 1 इट इज 108। नेक्स्ट को आप करोगे तो इनटू 4 मींस इसका डबल, तो दैट इज 4 144। ये एंगल्स है मेरे। चलो ठीक, अब कुछ रिलैक्स हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, 72 की वैल्यू पता है ना, sin 36 की वैल्यू भी मुझे पता है, sin 72 की वैल्यू भी मुझे पता है, ठीक है। बाकी बचा 108 एंड 144, इनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब देखो इस 108 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 18, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 90 तो हट जाएगा, 18 की वैल्यू मुझे पता होती है स्टैंडर्ड वैल्यू में। एज इज 144 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस क्या हो जाएगा 54। इस 54 की वैल्यू भी पता होती है, चाहे वो साइन हो कोस हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। आप चाहो तो इन सभी एंगल्स को डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं चाहते तो इनको एज इट इज भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको फिर इन्हीं के साथ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी चेंजेस करना है, ठीक है। तो अगर आपको इजी लगता है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, सबको लिख लो, दैट इज sin 36, ये हो जाएगा sin 72, ये हो जाएगा sin 108 एंड दिस बिकम sin 144, ठीक है। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो sin 36 की वैल्यू मेरे पास है, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4। sin 72 की वैल्यू भी क्या है मेरे पास है, दैट इज रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है भाई। इनिशियल स्टेज पे आपके फॉर्मूले देख देख के पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं sin 108, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन sin 108 को लिखता हूं sin 90 प्लस 80, एज इट इज sin 144 को लिखता हूं sin 90 प्लस 54। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। पहली दो वैल्यू से कुछ कर सकता हूं, ठीक है। एक बार रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते, इनको एज इट इज लिखता हूं मैं, ठीक है। क्यों, पहले इनको सॉल्व करना है। तो sin 90 प्लस 18 कौन सा क्वाड्रेंट है, पहली चीज तो ये क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 90 के बदले साइन को चेंज कर दो cos में, तो दिस बिकम cos 18, तो ये मेरा हो गया cos। नेक्स्ट बढ़ते हैं 90 प्लस थीटा, अगेन दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 90 के बदले साइन को चेंज कर दो cos, तो ये हो जाएगा cos 54, ठीक है भाई। अब मैं ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिखता हूं, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4 इनटू रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब cos 18 की वैल्यू क्या होगी, सेम ही, इट मींस दिस इज रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 4, और cos 54 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 36 की है, इट मींस ये माइनस वाली पहले वाली, इज रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखो ये और ये टर्म दोनों मिलके क्या बना रही है, स्क्वायर हो जाएगा, सेम टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर, इट मींस मैं इसको हटा के डायरेक्टली लिख सकता हूं दिस इज होल स्क्वायर, यस और नो। सेम एज इट, दोनों टर्म सेम है, इसको भी मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर, यस और नो, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा 16, मतलब स्क्वायर इसके भी हो गया, इस पे भी हो गया। ये कौन सा टर्म समझ चुके हैं कि मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेम मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों को मैंने अलग अलग स्क्वायर कर दिया, तो ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, नीचे हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 16 इनटू सेम यहां पे 10 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल आउट, नीचे बचेगा 4 का स्क्वायर 60। कोई प्रॉब्लम भाई यहां पे नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, a माइनस b a प्लस b, फिर से बाय आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 100 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर, देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 5 का 5, 4 5 जा 20 होल डिवाइड बाय 16 इनटू 16, मैं इसको ऐसे रखता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करता, 100 माइनस 20 दैट इज 80 होल डिवाइड बाय 16 इनटू 16, 16 5 जा 80 दैट इज 5 बाय 16। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, दैट इज योर राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव, आसान थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे कुछ और एंगल्स निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इन पे बेस इतने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।